डार्क ऑफ हिल चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। और ऐसे ही नई नई कहानी सुनने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल द डार्क ऑफ हिल और बेल बटन ज़रूर दबाएं ताकि हमारी हर कहानी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। ये चैनल केवल मनोरंजन के लिए है, हम किसी भी तरह के अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देते। आज की कहानी हरिनारायण चट्टोपाध्याय का लिखा हुआ फांसी। कहानी बोलने में आसान हो इसीलिए कहानी में थोड़ी बहुत बदलाव लाई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। ये बहुत साल पहले की बात है। राजेश मेंडल में एक जेल का डेप्यूटी सुपर था। एक बार उस जेल में एक बहुत बड़ा अपराधी आया था। उसका नाम संपत था। उसके पिता नहीं था। वो अपने दादाजी के पास रहता था। उसका एक छोटा भाई था, राहुल। संपत बहुत बदमाश था। ठीक से पढ़ाई भी नहीं करता था और काम भी नहीं करता था। उम्र भी ज़्यादा नहीं था, सिर्फ 23 साल का था। लेकिन उसका छोटा भाई राहुल बहुत ही अच्छा लड़का था। पढ़ाई में भी बहुत आगे था और अपने दादाजी के साथ खेत में काम करके कुछ पैसा भी कमा लेता था। एक दिन संपत ने उसके छोटे भाई राहुल से 60 रुपया मांगता है और कहता है 2 दिन में लौटा देगा। लेकिन राहुल ने सोचा संपत उसके पैसे कभी नहीं लौटाएगा, क्योंकि पहले भी बहुत बार पैसा लेकर नहीं लौटाया था। इसीलिए राहुल ने पैसा देने के लिए मना कर दी। तब उन दोनों के बीच झगड़ा हो गया। उसके कुछ दिन बाद छोटा भाई राहुल सब्जी लेकर बाजार में बेचने जा रहा था। तब बड़ा भाई संपत ने राहुल की पेट में खंजर घोंप के भाग रहा था और पकड़ा गया। उसके बाद उसे जेल में डाल दिया। उसके दादाजी ने बहुत बचाने की कोशिश की, लेकिन कोर्ट ने फांसी का सज़ा सुना दिया। जब संपत जेल के अंदर रहता था तब जोर से चीख कर कहता था, मैंने अपने भाई को नहीं मारा। मेरा फांसी नहीं होना चाहिए। अगर मेरा फांसी हो गया तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। जब राजेश जेल में जाता था तब संपत कहता था, साहब, मैंने अपने भाई को नहीं मारा। आप मेरे मदद करो। मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन राजेश कहता था, मैं सचमुच कुछ नहीं कर सकता और वैसे भी कुछ दिन बाद तुम्हारे फांसी होने वाला है और कोर्ट ने भी सज़ा सुना दी है। इस तरह कुछ दिन बीत गया। जिस दिन संपत का फांसी होना था उस दिन वो बिल्कुल खामोश हो गया और कुछ देर बाद चीखता हुआ कहता रहा, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। भगवान तुम लोगों को कभी माफ नहीं करेगा। तब जबरदस्ती ले जाकर उसको फांसी के फंदे पर लटका दिया। उसके ठीक 2 दिन बाद राजेश जेल की क्वार्टर में सो रहा था। तभी दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आया। राजेश ने दरवाज़ा खोलकर देखा, एक पुलिस खड़ा है। वो बहुत डरा हुआ था। राजेश ने पूछा, क्या हुआ? तो उसने बताया, वहाँ संपत है। राजेश ने कहा, संपत? लेकिन उसका तो फांसी हो चुका है, वो कहाँ से आ सकता है? फिर उस पुलिस ने कहा, सिर्फ मैं नहीं, सारे अपराधियों ने भी देखा है। तब राजेश ने टॉर्च लेकर जेल के अंदर जाकर देखा तो कुछ नहीं था। लेकिन बाकी अपराधियों ने कहा, यहाँ पे संपत लटक रहा था फांसी की फंदे में और उसके मुंह पे एक काला कपड़ा था। ये सुनकर राजेश ने कहा, कुछ नहीं है यहाँ पे,
मैंने देख लिया है, अब तुम लोग जाके सो जाओ। ये कहकर अपने क्वार्टर की तरफ जा रहा था राजेश और कह रहा था, बेकार में परेशान कर दिया, पता नहीं अब कब नींद आएगा। क्वार्टर में राजेश अकेले ही रहता था। उसने क्वार्टर के अंदर जाके दरवाज़ा बंद करके जब पीछे मुड़ के देखा, तब उसका कलेजा ठंडा पड़ गया। घर के अंदर मोमबत्ती जल रहा था और घर के एक कोने में संपत बैठा था। उसके आँख जैसे निकलकर बाहर आ रहा है। उसका जुबान बाहर की तरफ निकला हुआ है और गले में फांसी के लाल निशान। राजेश ये देखकर कांपने लगा और डर के मारे एक चेयर में बैठ गया और धीरे से पूछा, कौन? जवाब आया, राजेश ने पूछा, तुम्हारा तो फांसी हो चुका है, तो तुम भी ये यहाँ पे क्या कर रहे हो? संपत ने कहा, मुझे आपको कुछ बताना है हुजूर। राजेश ने कहा, क्या बताना चाहते हो, बोलो। फिर संपत कहने लगा, मैंने भाई को नहीं मारा हुजूर, मैंने उस पर हमला किया था, सिर्फ पैसे के लिए। और जब मैं उसके साथ लड़ रहा था, तब पास की जंगल से एक आदमी आया और मेरे पीठ की तरफ जो खंजर छुपा था, वो उठा के भाई की पेट में डाल दिया और पैसा लेकर भाग गया। और तभी सब लोगों ने मुझे देख लिया। अब आप ही बताइए हुजूर, अगर मैंने भाई को मारा था तो मेरे पास से पुलिस को पैसा क्यों नहीं मिला? मैंने ये बात सबको बताया, कोर्ट में बताया, जेलर को बताया, लेकिन किसी ने भी विश्वास नहीं किया। ये बातें बोलते बोलते संपत की मुंह से खून निकलकर 2-4 बूंद नीचे पड़ा था और राजेश ने ये देखा था। फिर राजेश ने कहा, ठीक है, मैंने तुम्हारे बातों को विश्वास किया। फिर संपत ने कहा, आपने विश्वास किया, आपने विश्वास किया। अब मुझे सुकून मिल रहा है।
की वजह से आज मेरा ये हाल है। उन लोगों को नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। ये कहते कहते संपत धीरे धीरे गायब हो गया। सुबह में राजेश बाहर बैठ के चाय पी रहा था। सोच रहा था शायद कल रात उसने कोई सपना देखा था, लेकिन जब उसने अखबार खोला तब देखा कल रात मेंडल की जेलर को किसी ने मार दिया। तब राजेश को याद आया, कल रात संपत कह रहा था वो किसी को नहीं छोड़ेगा। क्या कल रात सच में संपत आया था? यही कहकर राजेश दौड़कर घर के अंदर गया और देखा कल रात संपत जहाँ बैठा था वहाँ पर खून की बूंद अभी भी गिरा है और वो बिल्कुल काला पड़ चुका है।